हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि आपको मालूम है कि 27 को आपकी मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज की प्रतियोगिता होने वाली है। तो आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं जो कि 2018 को। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए तो आपको मालूम ही होगा कि पिछली साल के पेपर से लगभग 10 से 20% पेपर सेम टू सेम रिपीट होता है। तो इसलिए हमें पिछले साल के पेपर करना अनिवार्य होता है ताकि हमें क्वेश्चंस का मालूम चले, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह का पेपर होता है, पेपर को में क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, सभी चीज़ें अपन को मालूम पड़ती हैं। तो चलिए अपन इसमें इसका सॉल्यूशन देखेंगे जो कि अपना 29 अगस्त 2018 को हुआ था और ये अपना जुलाई में होने वाला है। 27 तारीख को लगभग 8-10 दिन रह गए हैं अपने। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि 3 लोग मिलकर एक ग्रुप में भाग लेते हैं, किसी भी कक्षा से हो सकते हैं, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से चलिए, आपको मालूम है मैंने और भी पेपर कराए हुए हैं कि लगभग अपने टोटल 10 खंड होते हैं। तो 10 में से अपन 4 खंड इसमें कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगर आप कहोगे कि हमें और खंड भी चाहिए तो हम कमेंट करके बताना, मैं अगली खंड की भी वीडियो ला दूँगा। तो अपना पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न को अपन हल करेंगे। इसमें अपन सॉल्व करते हैं। सीप नदी के किनारे श्योपुर जिले में स्थित महल, 4 बाग, ग्रामीण शैली, झरोखे, नक्शली, घुमावदार छाते, राजपूत शैली तथा दीवान-ए-आम, दरबारी हाल, सिंधिया शैली का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? नरसिंह महल करता है। ओके। अब देखिए भिंड जिले में मोहद महल है। भिंड जिले में गोहद महल स्थित नया महल, जिसका निर्माण राजा छत्र सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया, अपने स्तंभों, खुले प्रांगण, कोनों, छतरियों तथा झलों हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? गोहद महल। ओके। अपना अगला प्रश्न है, शिवपुरी स्थित सिंधिया शासन की ग्रीष्मकालीन राजधानी, गुलाब रंग का वास्तुकला का अद्भुत नमूना, संगमरमर सुसज्जित, वर्तमान में भारत सरकार का CBI प्रशिक्षण केंद्र। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माधव विलास महल। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? माधव विलास महल। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्तमान में CBI प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा? माधव विलास महल। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन अपना, चंदेरी स्थित दरबार हाल के पास स्थित छत्र विहीन स्तंभ युक्त सुंदर मानव कृति, मालवा सुल्तान समकालीन, इसमें 7 स्तंभ इसकी शान है। तो इसका क्या आ जाएगा? बादल महल। और क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि मालवा सुल्तान समकालीन इस महल में 7 स्तंभ की शान है। तो आंसर क्या होगा अपना? बादल महल। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ ले, क्योंकि एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर आपका एक ही होता है। तो आपको हर तरह से क्वेश्चन और आंसर याद करके रखना है, ठीक है ना। आगे चलिए, उज्जैन स्थित क्षिप्रा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित कलिया देव महल मांडू सुल्तान द्वारा निर्मित रहा है। किसके द्वारा? मांडू सुल्तान द्वारा। कालांतर में पीढ़ियों द्वारा इस ध्वज पर दिया गया है। 1920 में इसे पुनः माधवराव सिंधिया द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। आगे चलिए, मल्हार राव द्वारा निर्मित विशाल शहर के मध्य में सामने 7 मंजिला द्वार में कुल देवता का मंदिर, होलकाल गद्दो एंड पंडरीनाथ मंदिर विष्णु स्थित है। यह फ्रेंच, मराठा तथा मुगल शैली का मिश्रित उदाहरण है। कौन? जूना राजवाड़ा। कौन है? जूना राजवाड़ा, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला है, सोने के सिक्कों का महल नाम से प्रसिद्ध है। कौन? अशरफी महल। अशरफी महल सोने के सिक्कों के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद और भी एक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में आज केवल एक मंजिल है, जो पहले के है। कौन है? अशरफी महल। इसका सभी का आंसर एक ही होता है। जैसे घुमा फिरा कर आंसर दे, जैसे अपने अगले क्वेश्चन पर चले, नरसिंहगढ़ स्थित अर्जुन महल। नरसिंहगढ़ स्थित अर्जुन महल राज दरबार धरोहर में एक है, ठीक है ना। 1895 राजा अर्जुन सिंह द्वारा निर्मित है। वर्तमान में स्नातक कॉलेज है। जो 1895 में राजा अर्जुन द्वारा निर्मित है, वर्तमान में स्नातक कॉलेज क्या है? अर्जुन महल आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आंसर पूछ सकते हैं। जो 1964 में स्थानीय मांग पर राजा भानु प्रताप सिंह द्वारा दान दिया गया था। तो इस तरह ये देखिए, एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आंसर क्या है अपना? एक ही है, जैसे कि अर्जुन महल, ठीक है ना। आगे चलिए, छतरपुर से 18 किलोमीटर दूर मऊ में स्थित
बुंदेलखंड के उत्तर मध्यकालीन की स्थापना उदाहरण है। क्या उदाहरण है? धोवेला मंदिर, छतरपुर से 18 किलोमीटर दूर। मऊ, आपको याद ही होगा, बहुत से लोग मऊ से भी होंगे, तो धोवेला बहुत से लोगों ने घूमा होगा। क्या है? धोवेला महल, ठीक है ना। आगे चलिए। राजा इंदुमती की गणिका, कवित्री तथा संगीतकार की स्मृति में निर्मित रायप्रेणी महल, यह प्राकृतिक बाग बगीचों में तथा पेड़ से घिरा हुआ है। ओरछा स्थित से लघु घाल एवं चैम्बर है, ठीक है ना। तो इस तरह अपन ने खंड 1 को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से अपना खंड 2 चालू होता है, जो उसमें 11 से 20 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी अपन को रिक्त स्थान मिलते हैं, तो अपन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। जैसे में मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में लखवरिया स्थान में गुफाएं स्थित है। महाभारत कालीन इन गुफाओं में पांडवों में अज्ञातवास माना जाता है। इसमें कटकरी गढ़ों से सिंहपुर तक विशाल सुरंगें हैं। इसमें प्रचन करान रोमांच देता है, ठीक है ना। उमरिया जिला मुख्यालय से 118 किलोमीटर दूर अमोल खोय मेकल पर्वत श्रृंखला में है। इसकी खोज तपस्वी सुंदरगिरी ने की थी। इसे प्राचीन तपस्वियों की साधना स्थल भी माना जाता है। यहाँ स्थापित शिव मंदिर में महाशिवरात्रि पर मेला भी लगता है। इस तरह से अपन को याद करना है। मैंने सारे के सारे खाली स्थान यहाँ पर भरे हुए। सतना जिले के मेहर में कैमर पर्वत पर, कौन से पर्वत पर? कैमर पर्वत पर श्रेणी के पुरातत्व विभाग द्वारा 2 पुरातत्व स्थलों मोनरा तथा मवई की खोज की गई। इसमें प्राचीन टीले, गुफाएं, प्रतिमाएं आदि विस्तारित। यहाँ मंदिर वर्गाकार परिसर त्रिकोणीय है। यह भी क्वेश्चन आता है, वर्गाकार तथा परिसरी त्रिकोणीय मंदिर कहाँ पर है? तो कैमर में। ओके, किसी भी तरह से अपन को क्वेश्चन घुमा के हर तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे चलिए। सिंगरौली जिला स्थित माड़ा या माड़ा अपन कैसा भी लिख सकते हैं, ए वाला डा भी लिख सकते हैं, ये डा वाला भी डा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। गुफा समूह मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ 7वीं 8वीं शताब्दी की गुफाएं हैं। मानव निर्मित गुफाओं के अनेक समूह जिनका नामकरण चित्रों पर आधारित है। यहाँ विवाह, रावण, शंकर, गणेश, जल जलाए प्रमुख है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के रीवा, कहाँ पर? रीवा में पर्यटक जिले खंदों, गड्ढों, पहाड़ी, बतारा, कुनवार, सलैया, विल्ली, घाट, दरबार, केरह, जलदार, क्योटी, कून, इटार, पहाड़, सेमरिया, क्रोटी, शुप्रवा, बिरान, लेदवाड़ी, योगनी माता, देवरी, कोटरा, गिजरा, हनुमाना, सैल सराय स्थित है। कहाँ पे? सब रीवा में स्थित हैं। तो इन सभी को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हर एक से क्वेश्चन आ सकता है। डिंडोरी जिले में घोड़ा मोड़ा गुफा शोध कर डॉक्टर प्रियंका घोषित मंदर कुमार ने डिंडोरी मैन पुस्तक लिखी। यहाँ बैगा जनजाति के आदि मानव के अवशेष स्थित पंजर एक दैनिक उपयोग के सामान मिलते हैं, ठीक है ना। छिंदवाड़ा जिले के तमालिया विकासखंड में स्थित अद्भुत खाईनुमा भौगोलिक संरचना पातालकोट है। इसकी गहराई 2750 से 3259 फीट है। इसमें 12 गांव बसे हैं। कितने गांव बसे हैं? 12 गांव बसे हैं। ये भी पूछ सकता है कि पातालकोट में कितने गांव बसे हैं। इसमें भारिया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति करती है? भारिया जनजाति निवास करती है, ठीक है ना। पातालकोट बहुत से लोग घूमने जाते हैं छुट्टियों में, आप भी जाना अगर आपको टाइम मिले तो। भोपाल शहर में महावीर गिरी के पास गुफा मंदिर है। यह मनु भावना टेकरी स्थित शैलाश्रय पावन युगली शैल चित्र पाए जाते हैं। शंख लिपि, उत्कीर्णी शिलालेख भी हैं जो ब्रह्मलिपि में विकसित हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। रायसेन जिले में समरथा पहाड़ी पर अनेक चित्रित गुफाएं हैं। इनका चयन इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? इको टूरिज्म बोर्ड। यही आपको याद करना होता है। यहाँ के शैलचित्र आसपास में सतकुंडा, खरबई, उदयन तक फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजपुर मंदिर के निकट बेतवा नदी के किनारे पार्वती गुफा स्थित है। यहाँ पहुँचने हेतु नौकैत्यान तपस्या पत्थरों के बीच से चलकर जाना होता है। यहाँ पुरातात्विक महल की मूर्तियाँ हैं। यहाँ बाघ गुफा, जिसके बारे में किंदविद हो बाघ बैठकर जाता है, ठीक है ना। इस तरह अपन ने खंड 2 को भी कंप्लीट कर लिया। अब खंड 3 देखिए, यहाँ पर भी अपन को रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान यहाँ पर आपको फिल करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टिक कर दिया है, अब इन टिक किए गए रिक्त स्थानों को आप इसमें फिल कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले वीडियो को रोकना है। जैसे पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्य
प्रमुख पर्यटक स्थल जहाँ दुग्ध धारा जलप्रपात, धुआं धारा जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, शंभू धारा जलप्रपात जल संरचना दृष्टि से इस पर्यटन स्थल को प्राकृतिक दृष्टि से रोचक देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमरकंटक। ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को इनमें भर लेना है। मैंने जैसे एक में 1 नंबर लिखा है और दूसरे में 2 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रीवा आ जाएगा। ठीक है ना। तो इनको आप स्वयं ट्राई करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है आप पे तो आप क्या करना, कमेंट कर देना, मैं आपको भर के भी बता दूंगा, और जो अगली वीडियो आएगी उसमें पूरे के पूरे भरे होंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को आप रोक लेना, अच्छे से बन जाएंगे। देखिए अब एक शब्द में उत्तर देना, अपन को क्या करना, एक शब्द में उत्तर देना है। खंड 4 है अपना, खंड 4 को क्या करेंगे अपन, एक शब्द में उत्तर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने आंसरों पर। अगला पहला क्वेश्चन होता है एक शब्द वाला, मंडला जिला कलेक्ट्रेट के पास भव्य कौन सा चर्च है। 1885 में बिशप मालोनी में आकर्षण में निर्मित इस चर्च में प्रति रविवार पूजा होती है। वर्तमान में यह चर्च जबलपुर डायोसिस के अधीन है। सेंट क्लूक्स, इस चर्च का नाम क्या है, सेंट क्लूक्स, क्या, सेंट ल्यूक्स। ओके, आगे चलिए। मध्य प्रदेश में कौन से जिले में प्रोटेस्ट चर्च पादरी एंडरसन स्कॉटलैंड मिशन द्वारा निर्मित कैथोलियन चर्च ऑफ द इंग्लैंड द्वारा निर्मित है तथा मोहम्मद शाह वली उर्फ मियाँ की पीर दरगाह प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कहाँ पर, शिवनी में। ओके, आगे चलिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में मुस्लिम धर्मावलंबियों हेतु सिराला मस्जिद, छावनी क्षेत्र तथा जामा मस्जिद नगर क्षेत्र में गोलगंज है, वहीं ईसाई संप्रदाय से मार्ट चर्च तथा एल्जीरियन लूथरन चर्च है। यह स्थल वास्तुकला तथा स्थापत्य कला के अनोखे उदाहरण है। कहाँ पे, छिंदवाड़ा में। ओके, मध्य प्रदेश के किस जिले में क्राइस्ट चर्च, सेंट पीटर एंड पॉल चर्च, सेंट जॉर्ज ऑर्थोकैथ, सीरियन चर्च, सिटी मेडोरियन चर्च, सेंट पॉल चर्च, हेरिंगटन चर्च, होली ट्रिनिटी चर्च, डिस्फोर्ड ऑफ चर्च, सेंट ड्यूस चर्च, इतने सारे चर्च हैं जो कि भारतीय यूरोपीय वास्तुकला के उदाहरण है। कहाँ पर है, ये सारे के सारे चर्च कहाँ पर हैं, देखिए जबलपुर में। तो इन सभी चर्चों के नाम याद कर लगे। हो सकता है 2023 में आपका जो 27 तारीख को पेपर होने वाला कोई चर्च इनमें से पूछ लिया जाए। ठीक है ना। आगे चलिए। मध्य प्रदेश की किस जिले में हाशम कासी का मकबरा, हजरत मोहम्मद की शाह मजार, लाही मस्जिद दरगाह इकीमी, फारूकी ईदगाह, सानवा मकबरा अगोरी। देखो इनमें से अगर कोई एक भी आपको याद होता है कि किस जगह पे, तो सारे के आंसर मिल जाते हैं। जैसे आंसर क्या हो गया, बुरहानपुर। अगर इनमें से कोई एक भी आपको याद है तो आपसे आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। आगे चलिए। अगला, मध्य प्रदेश के किस नगर में कादमी हमाम खुदारिया बेगम द्वारा निर्मित जामा मस्जिद, सिकंदर शाह बेगम द्वारा निर्मित मोती मस्जिद, शाहजहाँ बेगम द्वारा निर्मित सदर मस्जिद के साथ साथ सकूत महल एवं गोहर महल स्थित है। कहाँ पर है, भोपाल में। विदिशा जिले की किस तहसील में दिगंबर जैन संप्रदाय का विशाल परिसर है। यहाँ पर बाहुबली 15 फीट तथा जीनाला 7 शिखर है। यहाँ 2 पुरानी इमारतें, छोटी व बड़ी नसियाँ हैं जो 1857 के क्रांति के तात्या टोपे आदि क्रांतिकारी यहाँ छिपे थे। नासिया जी, क्या है आंसर, नासिया जी। बैतूल जिले के किस विकासखंड में ग्राम पथौरा में मैदान तीर्थ मुक्तकारी है। सुंदरता, रमणीयता, धार्मिक प्रभाव में जन मानस हेतु आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर 52 फीट जैन, देखिए कितनी 52 फीट जैन मंदिर है। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा में मेला भी लगता है। रथ यात्रा का आयोजन होता है वेंसडेही में। कहाँ पर, वेंसडेही। आगे, ग्वालियर किले के अंदर सिख धर्म के टटौल गुरु हरगोविंद साहिब को बंदी बनाया गया। किसको, छठा गुरु यानी कि 6वें गुरु को हरगोविंद खुराना साहिब बंदी बनाया गया था। यहीं सम्राट जहांगीर गुरु अर्जुन देव को आदेश पासा एवं सियासत कानून के तहत मार दिया गया था। यहाँ इनकी स्मृति में कौन सा गुरुद्वारा साहिब बना हुआ, दाताबंदी छोड़, क्या, दाताबंदी छोड़। आगे चलिए। मध्य प्रदेश के किस जिले में सल्तुना सिला कमानिया गेट साहिब स्मारक, फकीर चंद आखाड़ा, विक्टोरिया टाउन हॉल, रॉयल होटल, एम्पायर टाकीज थिएटर्स, गोविंद भवन, पुरातत्व वास्तु दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारत भवन है। कहाँ पर, जबलपुर में। ओके, तो देखिए अपन ने खंड 4 कंप्लीट कर लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में अपन खंड 4 कंप्लीट करेंगे
तो खंड 5 को अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो व्याख्या आधारित प्रश्न रिक्त स्थान है तो इनको अपन अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब क्या करना है, आपको अपनी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।